गोपनीयता हटी, दुर्घटना घटी। नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। आज हम जिस पुस्तक की बात करेंगे वह पुस्तक जासूसी पर आधारित है। चाणक्य के जासूस, इसे लिखा है श्री त्रिलोकनाथ पांडे जी ने, जो गृह मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि पुस्तक की प्रेरणा कहाँ से मिली है लेखक को, यह जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ लेखक ने खुद इसको घोषित तौर पर स्वीकार किया है कि इस उपन्यास की जो मूल संकल्पना है, जो प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से ली गई। इसमें चाणक्य और जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बीच का जो ख्यात संबंध है, जो पहले से प्रसिद्ध है, जो जगजाहिर है, उसके आधार पे चाणक्य की जो राजनीतिक सफलताएं हैं उनका बहुत ही अपूर्व विश्लेषण किया गया। अपूर्व का मतलब कि समझ लीजिए कि ऐसे पहले नहीं हुआ है। इस तरह की रचनाओं में यह सवाल जरूर आता है कि यह रचनाएं इतिहास हैं या साहित्य। यह इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं है। इतिहास के एक कालखंड को आधार बनाकर तत्कालीन मर्म को तथ्य संगत रखते हुए लेखक ने एक कहानी प्रस्तुत किया है, जिसके केंद्र में है जासूसी की दुनिया के सबसे सशक्त चरित्र, जिनके व्यवहार आज भी अनुकरणीय है और प्रासंगिक भी। इसी उपन्यास से व्यक्ति से बड़ा होता है राजधर्म और राजधर्म से बड़ा है राष्ट्रधर्म, और हम गुप्तचर राष्ट्र के लिए जीते और मरते हैं। चाणक्य का कथन है इस उपन्यास से। जासूसी की जो तमाम पुरानी और ऐतिहासिक तकनीकियों का आज के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन का अवसर यह उपन्यास प्रदान करता है। उपन्यास के अंत में दी गई संदर्भ और टिप्पणी और शब्दावली इस मूल्यांकन के अवसर को और भी प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। जासूसी बहुत ही तकनीकी विषय है, इसको कथा साहित्य में पिरोना आसान नहीं है। लेखक ने इसे गुड़िया की तरह, शायद आप लोग समझ रहे हैं, जैसे माला में एक एक मनका होता है, उसकी तरफ पिरोया है। प्रतिशोध से प्रस्थान तक की यात्रा में गोपन के एक एक सिद्धांत, गोपन यहाँ जासूसी को बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस को बोल रहे हैं लेखक, गोपन के एक एक सिद्धांत और उनके व्यवहार ऐसे प्रस्तुत हैं मानो आचार्य चाणक्य स्वयं अपने छात्रों को एक केस स्टडी की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जासूसी के इन सिद्धांतों को आधुनिक अर्थों, इन सिद्धांतों का और इनका आधुनिक अर्थ क्या है, उनका संकेत श्री लेखक ने पुस्तक के अंत में दिया है। कुछ सिद्धांतों का उल्लेख लेखक करते हैं अपनी पुस्तक में, जैसे मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए, गोपनीयता हटी, दुर्घटना घटी, गुप्तचर के व्यक्तित्व के साथ उसके छद्म आवरण का तालमेल ठीक ठाक होना चाहिए। अगर हम बात करें तो चरित्र, कथोपकथन, डायलॉग्स और भाषा शैली की, तो हिंदी के साथ साथ संस्कृतनिष्ठ और तकनीकी हिंदी शब्दावली का प्रयोग है। जगह जगह संस्कृत के श्लोक भी आते हैं। जो पात्रों का सृजन लेखक ने इस तरह किया है कि उपन्यास की ऐतिहासिकता बनी रहे, ऐतिहासिकता कहीं भी खंडित नहीं है। उपन्यास के जो जगह जगह डायलॉग्स हैं, कथोपकथन है, बहुत ही प्रभावी हैं और कई जगह आगे की कथा के संकेत देते हैं। जैसे एक मैं स्टेटमेंट सुनाऊंगा, अपनी गोपनीयता को कभी भंग मत करो, अन्यथा तुम स्वयं समाप्त हो जाओगे। अगर हम बात करें इस उपन्यास के देश, काल और वातावरण की, तो ऐतिहासिक विषय के अनुरूप लेखक ने ऐसा ही कालखंड का चयन किया है। वातावरण निर्माण में जो आवश्यक चित्र हैं और घटनाएं प्रसंगानुकूल रखे गए हैं। कालवन और उसके मनोरम दृश्य हो, या फिर राजसभा का वर्णन हो, या फिर राजमहल, या फिर नगरों का वर्णन, इसके चित्र हमें कालखंड और वातावरण का सटीक सूचना देते हैं, सटीक भान कराते हैं। अब एक अगला सवाल आता है कि जो जासूस जो टेक्निक्स यूज करते हैं, इनको नैतिकता की निकस पर कैसे कसा जाए। तो कई गुप्तचरों पे कई बार अनैतिकता के आरोप लगते हैं। लेखक ने चाणक्य के माध्यम से स्पष्ट किया है कि गुप्तचर जो है युद्ध की विभीषिका को कम करते हैं, यानी खून की एक भी बूंद बहाए बिना भी सत्ता परिवर्तन करने में जासूस समर्थ होते हैं। बड़ी बुराई को टक्कर देने के लिए छोटी बुराइयों की सहायता लेने में कोई विशेष हानि नहीं होती है। साध्य की सूचिता साधन के असौज को ढक देती है। साधन की सूचिता मात्र दुराग्रह है और जो राजकार्य होते हैं दुराग्रह से नहीं चलते हैं।
सीमाएं और अपेक्षाएं, इस उपन्यास से की क्या सीमाएं हैं और हम क्या और अपेक्षाएं करते हैं। उपन्यास की भाषा जो है आम बोलचाल की जगह संस्कृत निष्ठ है। जगह जगह कठिन शब्द हैं जो पठनीयता को बाधित करते हैं, जैसे आवेक्षण, अनवीक्षिकी, सुषुप्त प्रकोष्ठ, तीव्र, क्षिप्र, प्रचंड शब्द इनके उदाहरण हैं। और हालांकि लेखक ने कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए हैं और उनके आधुनिक संदर्भ पुस्तक के अंत में देकर के समस्या का निवारण कर दिया है। प्रकाशक से अपेक्षा है कि अगले संस्करण में कठिन और जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको उनके अर्थ जो है उसी पृष्ठ के फुटनोट्स में दे दिए जाएं। और अगर अंत में हम कहना चाहें, इस पुस्तक को अगर समराइज करना चाहें, तो इंटेलिजेंस जैसे गंभीर विषय को, और ये बहुत ही तकनीकी विषय भी होता है, इसको कथा साहित्य के माध्यम से पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना आसान नहीं होता है। रोचकता और गंभीरता जैसे दो विपरीत ध्रुव हैं, दोनों अलग अलग हैं। इनको एक साथ साधना आसान नहीं होता है। ऐसा साधने में रचनाकार श्री त्रिलोक पांडे जी सफल रहे, मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में अगर मैं एक टैगलाइन बोलना चाहूँ तो साहित्य और गोपन के तत्व, यानी जो जासूसी के इंटेलिजेंस के जो एलिमेंट्स हैं, इसका जो मणिकांचन योग बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। योग का परिणाम है चाणक्य के जासूस। यह पठनीय और बहुत ही संग्रहणीय अंक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।